नहीं नहीं देखिए, नहीं अभी इन्होंने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था खून का सौदागर, ये 4784 की तो बात नहीं है, ये अभी की बात है। लेकिन अगर किसान मुद्दों पे हम लोग देखें, देखिए पहले तो राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहिए कि अंततोगत उनका जो मासिक छुट्टी होता है वो वापस आ गए हैं। आज तक वो एक बार भी, देखिए उनकी संवेदनशीलता का जो परिचय है ये हम लोगों ने देखा है। उन लोगों की पार्टी ने खुद यू टर्न किया है। वो लगातार अपने घोषणा पत्र में कहते आए थे कि भाई हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे, एपीएमसी में रिफॉर्म करेंगे, और निरंतर देखिए यू टर्न करना ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस के डीएनए में है। लेकिन हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने किसान संगठनों ने कृषि सुधार का स्वागत किया है, उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रवक्ता हैं गेरी राइस, उन्होंने कहा है कि इसके ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल्स होने होंगे। अब आप उनपे भी संदेह प्रकट करिएगा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि जिन किसान भाइयों के मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, अभी आगे भी बातचीत करने को हम लोग तैयार हैं। राइट, दोनों के पक्ष आए। मैं पहले जानना चाहूंगा कि दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका जवाब में प्रकाश जावड़ेकर क्यों आए, फिर डिबेट को ओपन करता हूं मैं। राइट, क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है। उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे। एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आप कैसे, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट को आप कहते हैं कि कौन है, इतनी बड़ी पार्टी, उसके प्रेसिडेंट को आप ये कहते हैं। आपको तो जब वो कह रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार हैं, पॉइंट्स पे बात करने को तैयार हैं, फिर क्या बात है? किसानों की बात है ना, तो किसानों को ही छोड़ दीजिए ना, फिर राजनीति क्यों? फिर नहीं, राहुल जी ने जो स्पष्ट कहा है कि किसानों के मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है और जो होना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। कभी कहीं कभी कुछ कहानियों में चले जाते हैं ये लोग, इनका तो आदत है। जैसे मिसाल के तौर पे बताइए, कहां कहानी, कौन सी कहानी आपको, कौन सी कहानी आपको अटक रही है? हो रही है चर्चाएं, कौन सी कहानी अटक रही है? किसान का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नड्डा साहब को आज राहुल जी की बात याद आ रही है, इससे पहले कहां थे नड्डा साहब? क्यों नहीं किसानों से बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनका जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं इस काले कानून को रद्द करके एक जो लगभग 2 महीने से लोग बैठे हुए हैं किसान इस सर्द में, ठंड हवाओं में, और देख लीजिए किस तरह 73 लोगों की जानें चली गई और एक सांत्वना के शब्द नहीं आए। राहुल जी बोलते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है। किसानों के हित में क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? क्या नौजवानों की बात नहीं रखनी चाहिए? गरीब मजदूरों के लिए हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? हम उठाएंगे देश के एक नागरिक होने के नाते, देश के एक पार्टी होने के नाते, और ये सदैव चलेगा। जिसको जितना पेट में दर्द है दर्द रखे अपना। जी, मैं आपको गुरु प्रकाश जी एक बार टाइम और देता है, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए किस प्रकार से सवाल का जवाब आता नहीं है। और प्रोफेसर ठीक कहा उन्होंने, जो प्रोफेसर होते हैं वो उन बच्चों से जवाब की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं जिनके पास कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी होना, जिनको राजनीति विरासत में मिली हो, जो सत्ता को एंटाइटलमेंट समझते हो, जो राजनीति पास टाइम या हॉबी के लिए करते हैं। जब चर्चा हो रही थी तब आप कहीं गायब थे, तब आपको कहीं नहीं दिखा, और आप हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि बैकडोर से ले आए हैं। देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे कानूनों की सूची पड़ी है। आप लोगों ने साहब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन कर दिया था, पता है कितने मिनट चर्चा हुई थी? 20 मिनट की चर्चा में आपने आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन कर दिया। और अभी लगातार पिछले 3 दशकों से कृषि सुधार होना चाहिए, किसानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, किसानों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। रघुराम राजन हो, अरविंद विरमानी हो,
कौशिक बसु हो, ये सब मैं राजनेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं, ये आपके प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे। इन तीनों ने आर्टिकल लिख करके बकायदा इन सुधारों के लिए वकालत किया था। आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, वो चाहे पंजाब के विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र हो, आपका 2019 का अंग्रेजी का मैनिफेस्टो हो, आप लोगों ने सूचीबद्ध तरीके से ये वादा किया है जनता के सामने, राहुल गांधी ने और अब उसको उसी क्लियर पे किया U-turn करने जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर किया है। उस बात को उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रॉय करने की बात कभी नहीं की, आपने तो कानून बना के तीनों कानून लाके डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रतीक जी मुझे ये बताइए, हम 2 सेकंड मुझे APMC समय एक्ट को दे दें आप। रिपील कर देंगे, इसका क्या अर्थ होता है? राइट, मैं आगे APMC खोलता हूं एक्ट, डिबेट। नहीं, सवाल मुझसे था जी, शायद। जब मैं बिल्कुल सायरा शाह, मैं बिल्कुल आपकी बात, सायरा शाह हलीम। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब अन्य दाता के जो बच्चे हैं और वो अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करें, चाहे 26 जनवरी को करें या कोई और डेट हो, तो उससे क्या आपत्ति है? कोई मार धाड़ तो नहीं हो